हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जहां अब भी औरतें घूंघट में पानी भरती थी और स्कूल को मर्दों का इलाका समझा जाता था, वहीं जन्मी थी सीता कुमारी। उसका जन्म किसी जश्न के बीच नहीं हुआ था। उसके जन्म पर न ढोल बजे न मिठाई बटी। माँ ने गहरी सांस ली थी और दादी ने मुंह फेर लिया था। घर में पहले से 3 बेटियां थी और चौथी बेटी देखकर पिता का चेहरा भी उतर गया था। लेकिन जो बेटी इस दुनिया में नकार दी गई, उसी ने एक दिन इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। सीता बचपन से ही बेहद समझदार थी। जब वह 8 साल की हुई माँ बीमार पड़ गई और पिता ने ठेकेदारी छोड़ शराब पकड़ ली। फिर घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे उसी के कंधों पर आ गई। सुबह वह जंगल में लकड़ियां काटती, फिर गांव के चूल्हों के लिए बेचती। लेकिन वो लकड़ियां सिर्फ ईंधन नहीं थी, वो उसके सपनों की सीढ़ियां थी। गांव के सरकारी स्कूल में वो अक्सर किताबें मांग कर पढ़ती थी। जब उसके पास पेंसिल नहीं होती थी, वो कोयले से मिट्टी पर लिखा करती। शाम को जब बाकी लड़कियां गुड्डे गुड़ियां खेलती, तब सीता झोपड़ी के कोने में बैठकर भारत का नक्शा देखती थी और कहती, एक दिन मैं यहाँ से बहुत दूर जाऊंगी, देश का नाम रोशन करने। गांव के लोग अक्सर ताना मारते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी, आखिर में चूल्हा ही फूकना है। लेकिन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले रमेश मास्टर ने उसमें कुछ अलग देखा। एक दिन उन्होंने उसकी कॉपी देखी। टूटी पेंसिल से लिखा था एक लेटर, जिसका टाइटल था, भारत माता को मेरा प्रणाम। मास्टर जी ने गांव के स्कूल प्रधानाचार्य से बात की और कहा, यह लड़की साधारण नहीं है। अगर इसे पढ़ने दिया जाए तो ये एक दिन किसी दूतावास में भारत का झंडा लहराएगी। सीता ने जैसे तैसे 10वीं पास की, पूरे जिले में तीसरी रैंक आई। लेकिन फिर सवाल उठा इंटरमीडिएट का। कॉलेज 20 किलोमीटर दूर था और सफर के पैसे कहाँ थे। पिता ने कहा, शादी कर दो, ज्यादा पढ़ाई से ज्यादा सर चढ़ जाएगी। माँ खामोश रही। सीता चुपचाप घर के पिछवाड़े गई और रोती रही। एक दिन उसने जहर पीने की सोची, लेकिन तभी पास से निकली एक लड़की की आवाज आई, दीदी, मुझे भी आप जैसा बनना है। वो बात सीता के सीने में तीर की तरह लगी। अगर मैंने हार मान ली तो ये बच्चियां किसे देखकर लड़ेंगी। वो उठी। उस दिन पहली बार उसने खुद को नहीं, अपने जैसे हजारों लड़कियों को पढ़ाने का सपना देखा। जब गांव वालों ने सीता की पढ़ाई रोक दी, रमेश मास्टर ने अपना एकमात्र सहारा, पुरानी हीरो साइकिल बेच दी। उसी पैसों से सीता को कॉलेज में दाखिला मिला। हर सुबह वो 20 किलोमीटर पैदल जाती, दोपहर को पेड़ के नीचे खाना खाती, फिर शाम को लौटती। धीरे धीरे उसके बारे में पूरे जिले में चर्चा होने लगी। अखबार में खबर छपी, लकड़ियां बेचने वाली लड़की अब जिला टॉपर बनी। सीता का अब एक और सपना था, विदेश सेवा में जाना, भारत की प्रतिनिधि बनना। वो जानती थी कि यह आसान नहीं है। दिल्ली जाना था, कोचिंग लेनी थी, लेकिन पैसे नहीं थे। तब उसने गांव में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, दिन में 4 घंटे। शाम को वह खुद पढ़ाई करती, रात में चूल्हा फूंक कर सबके लिए खाना बनाती। गांव में लोगों ने ताना मारा, यूपीएससी, ये क्या किसी लकड़हारे का सपना है। लेकिन सीता ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मेहनत की। पहले प्रयास में उसका इंटरव्यू में नाम नहीं आया। वह रोई नहीं, वह फिर खड़ी हुई। इस बार वह और ज्यादा तैयारी में लग गई। उसके नोट्स, उसके पुराने जूते, उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे, सब उसकी जिद के गवाह हैं। दूसरे प्रयास में उसका नाम आया, आईएफएस। गांव में डाकिया दौड़ता आया, बधाई हो सीता बिटिया, तुम अब भारत की विदेश सेवा में हो। गांव में हर किसी की आंख नम थी। दादी, जो कभी उसे बोझ समझती थी, अब उसकी तस्वीर के सामने दिया जलाती थी। प्रशिक्षण के बाद जब उसे भारत सरकार ने नाइजीरिया में भारतीय दूतावास में नियुक्त किया, तो उसे देख वहां का स्टाफ भी हैरान रह गया। एक आम सी दिखने वाली लड़की, जिसकी आंखों में तेज था, लेकिन चाल में जमीन से जुड़ाव। एक दिन वहां एक कार्यक्रम में उसने अपनी कहानी सुनाई और अंत में कहा, मैं उसी देश से हूँ जहाँ बेटियों को जन्म लेते ही नकार दिया जाता है, लेकिन मैं आज इसी देश की पहचान बनकर आई हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी ने मुझे हारना नहीं सिखाया। जब वो छुट्टी लेकर गांव वापस आई, वही गांव जिसने उसे ताने मारे थे, वहां हर गली में पोस्टर लगे थे, हमारी बिटिया, भारत की बेटी। गांव के स्कूल का नाम बदलकर सीता स्मृति विद्यालय रखा गया।
उसने वहीं एक लाइब्रेरी खोली, नाम था सपनों की दीवार। वो कहती थी, यहाँ कोई बच्चा अब बिना किताब के नहीं रहेगा। आज सीता संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। एक बार यूएन मीटिंग में जब पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी डिग्री क्या है, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, लकड़ियां ढोने से लेकर भारत का झंडा थामने तक की मेरी यात्रा, यही मेरी डिग्री है। दोस्तों, कभी घूंघट में डूबी एक बेटी जो जंगल से लकड़ियां ढोती थी, वहीं आज दुनिया में भारत की आवाज बन चुकी है। क्योंकि सपने मिट्टी से नहीं, इरादों से जन्मते हैं, और जब एक बेटी ठान ले तो वो दूतावास तक पहुंच जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।